ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से धनु राशि धनु लगन के हमारे बड़े प्यारे प्यारे जातक जनवरी 2026 मासिक राशिफल। जनवरी आपका कैसा जाने वाला है, नया साल का ये जो पहला महीना कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जनवरी 2026 को गोचरी व्यवस्था के आधार पर यानी कागजों में अगर हम कंपेयर करते हैं दिसंबर 2025 से, तो बड़े खासा अंतर देखने को नहीं मिलते हैं। यह दिखाई देता है कि चार ग्रह सूर्य मंगल बुध और शुक्र, इनका एक गुट बना हुआ है। ये गुट ही आगे मूव करा जा रहा है काफ़ी लंबे समय से। बस जो है ये लगन में विराजमान था, धनु राशि में विराजमान था, ये मकर राशि में पहुंच गया, हमारे दूसरे भाव में आ गया। बस इतना ही तो अंतर है। जबकि लगन की स्थिति बड़ी अलग होती है। धनु राशि है, उसके अपने अलग तत्व हैं, उसके अलग अलग स्वभाव है उसका, उस राशि का। मकर राशि का अलग तत्व है, वो दूसरा भाव है, दूसरा भाव अलग प्रकार से कार्य करता है। लगन अलग प्रकार से कार्य करता है, उसका तत्व अलग है। तो बहुत ज़्यादा बारीकी में अगर जाकर देखेंगे तो ही हमारे को डिफरेंस जो नज़र आएगा, और डिफरेंस जो नज़र आएगा वह ये क्लियर कर देगा कि आपके अच्छे समय की शुरुआत जो है इन अबेंडेंस यानी बरकत के माध्यम में, बरकत को समृद्धि को साथ में लेते हुए शुरू हो चुकी है। बस बारीकता पे हमें ध्यान देना आना चाहिए। विषय प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहले लग्नेश की स्थिति। लग्नेश की स्थिति सप्तम भाव में मिथुन राशि में वक्री होकर यहाँ बैठे हुए हैं। 11 मार्च 2026 तक जो सेल्फ एम्प्लॉयड जातक हैं, यानी कि किसी प्रकार का व्यापार नहीं है, कोई जॉब नहीं है, स्वयं मालिक है, लेकिन अंडर में भी कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा, अपनी ही सरकार चल रही है, इनके लिए बहुत बड़े बड़े लाभ होने वाले हैं। और ये लाभ होने वाले हैं ये फिर आजीवन चलते रहेंगे अगर लेसन आपने लर्न कर लिए तो। हर महीने जो पैसे आने की जो स्थिति है, अगर चंद्र राशि के हिसाब से अगर आप इसको लागू करते हो तो 100% जो बताई जा रही हैं चीज़ें ये लगेंगी ही लगेंगी। ये बिल्कुल भी साइड बाय साइड पास ऑन नहीं हो सकती कि नहीं साइड से निकल गई गणना आपकी, नहीं हो सकता। ये क्लियर होना चाहिए कि या तो हमारे को चंद्र राशि से हमारे को ये गणना अपनी कुंडली में बिठानी है, यानी कि चंद्र कुंडली देखनी है, या लग्नेश को सम्मुख रखते हुए बिठानी है। दोनों ही सूरतों में एक भाग मेरे पास है, एक भाग आपके पास होना चाहिए, तो कोई गणना साइड में नहीं जाएगी। यही तरीका होता है गणना को देखने का और समझने का। तीसरा सेक्शन है मकर राशि है। मकर राशि में बहुत सारे ग्रह इकट्ठे होने वाले हैं। दूसरा सेक्शन है मकर राशि। तीसरा सेक्शन है कुंभ राशि। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। राहु की प्रचलित गणना है तीसरा राहु बहुत धन देता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन तीसरा राहु धन इस आधार पर देता है कि आपका सोशल नेटवर्क कितना ज़्यादा मजबूत है। जितना ज़्यादा आपका सोशल नेटवर्क मजबूत होता जाएगा या आध्यात्मिकता क्षेत्र में आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ना शुरू कर दोगे तो ही राहु स्कैनिंग विद्या में या धन देता है। केवल यहाँ पर ये राहु लिखा हो जाने से धन आ जाएगा ही आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है, बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी गणना को कर्म क्षेत्र से अलग हटाकर ये मान लेना क्योंकि ये बताई गई है ये होगा ही होगा, ये ठीक व्यवहार नहीं है। इससे केवल निराशा हासिल होती है। अब दूसरा सेक्शन जो है मकर राशि है, यहाँ पर ये चार ग्रह बैठे हुए हैं। तीसरा सेक्शन है राहु बैठे हुए हैं। शनि की स्थिति जो है मीन राशि में, इस पूरे साल यहीं पे शनि बने रहेंगे, सुख स्थान पे बने रहेंगे। शनि कह रहे हैं कि मेरा यहाँ का ठेका है, और मेरा यहाँ का ठेका मेरे दूसरे और तीसरे सेक्शन से मेरा ठेका ज़्यादा है यहाँ पर, तो मैं जीवन में सुख बनाए रखूँगा, लेकिन मेरी दृष्टि से सुख देखना पड़ेगा और मेरी दृष्टि में पहले धैर्य लेके आना पड़ेगा, तो सुख नज़र आने लग जाएगा। धन की स्थिति भी ठीक रहेगी। यात्राओं का दौर अगर बना के रखते हो तो राहु बहुत ज़्यादा आपको जो है आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। राहु को ना आप एक ये चीज़ समझिएगा कि संपर्क कितना अधिक आपका बना हुआ है, राहु उस हिसाब से रिजल्ट देता है। कई बार तीसरे सेक्शन में केवल स्कैनिंग विद्या में, कोई ज्योतिष विद्या को सूत्र मत लगाइएगा, कोई फायदा नहीं है। यहाँ सूत्र नहीं चलता है, ये ऊर्जा की गणना चलती है। सुख स्थान पे जब हम आते हैं दोबारा जो है स्वामी पे आ जाते हैं, यानी कि धनु लगन के जो स्वामी है स्वामी बृहस्पति, तो यहाँ पर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऐसे जातक जो हैं जो सब कुछ होते हुए भी अलग जो है थलग पड़े हुए हैं, अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि काश जीवन साथी के रूप में मुझे एक सच्चा मित्र मिल जाए। अलग प्रकार का व्यवहार होता है धनु लगन वालों का, धनु राशि वालों का।
हाँ, तो यह जो वर्ष है ये आपकी जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरेगा और गणनाएं अपने आप बनने लग जाएंगी। बस केवल अपने कर्म क्षेत्र को चलायमान बना के रखो, केवल अपने काम धंधे पे दृष्टि बना के रखो, बाकी कुछ चीज़ें जो हैं आप छोड़ दीजिए। महादेव की इच्छा से ये ग्रह संरक्षण कर रहे हैं, ये अपने आप आपको जो है उस द्वारे तक ले जाएंगे या कई सारे व्यक्तियों को आपके द्वार पे ले आएंगे। सुख की स्थिति काफ़ी अच्छी बनी रहेगी आने वाले समय भी, क्योंकि शनि यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, पूरे साल यहीं बैठे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। शुभ पंचम त्रिकोण भाव ये मंगल के अंडर में है और मंगल जो है वो उच्च प्रभाव में जाने वाले, लेकिन अस्त प्रकृति के साथ में, यानी दिखाई नहीं देगा कि मंगल क्या कर रहे हैं। मंगल जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो एक बड़ा भूमि का लाभ दिलवा सकते हैं। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं कि जिसमें कि आपके बच्चे के नाम की ज़मीन है और उस पर किसी और का कब्जा इत्यादि हो रखा और उसके लिए आपकी कुछ जो है स्ट्रगल चल रही है, तो फैसला जो है आपके पक्ष में आ जाएगा, मुड़ जाएगा। तो ये मंगल की स्थिति है, ये छुपा हुआ रिजल्ट आपको देगी। भले ही आपको ये दिख रहा हो कि नहीं हमारे फेवर में कुछ भी नहीं होने वाला है। और मंगल जब फेवर में होता है तो समझ लीजिए कि राहु थोड़ा सा भयभीत होके रहता है कि मेरे ऊपर कभी भी प्रेशर आ सकता है। मंगल से एक प्रकार से राहु जो है, एक अच्छे मंगल से राहु बहुत ज़्यादा घबराता है। छठे सेक्शन पे आगे बढ़ते हैं। 13 तारीख को शुक्र जो हैं दूसरे सेक्शन में आ जाएंगे। जातक जो जॉब में हैं, जॉब करते हैं या जॉब आगे देते हैं, ठीक है, तो उनको अगर उन सेक्शंस में दिक्कत हो रही है, मतलब जहाँ पर आप जॉब करते हो वहाँ पर आपको परेशानी आ रही है, आपके पास बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके साथ जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, गलतफहमी हो रही हैं, तो वो सुधर जाएंगी। ऐसी सुधर जाएंगी कि आगे कोई उनको तोड़ने का प्रयास करेगा तो अपने मुंह की खाएगा। कुल मिला के रोजगार के क्षेत्र में धन बढ़ोतरी के पूर्ण बड़े बड़े संकेत जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पूर्ण संभावना बनी हुई है। वहीं सप्तम भाव जो है बुध के अंटर में है, यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, बृहस्पति यहाँ ठीक बैठे हुए हैं। अब क्योंकि अतिचारी हैं, बृहस्पति सेक्शन को नहीं दबा सकते, पूरे 8 सालों तक अतिचारी रहेंगे। 26 में ये दूसरा साल शुरू हो गया। अब बुध की स्थिति है वो 17 तारीख को ये भी पहुंच जाएंगे, लेकिन 2 जनवरी को लगन में बैठे बैठे, धनु राशि में बैठे बैठे ये अष्टप्रभाव में पहुंच जाएंगे। बुध जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो जैसी आपकी वाणी होगी वैसा आपका जीवन होने लग जाएगा। आपकी वाणी में अगर अपनापन है तो सब चीज़ें आपके फेवर में आने लग जाएंगी। तो ये ध्यान बना के रखिएगा कि दूसरों को भी चीज़ें फील होती हैं जैसे आपको फील हो जाती है कि हमसे इस प्रकार से व्यवहारिकता में हमारे को ये चीज़ बताई गई। तो जहाँ अपनापन मिसिंग हुआ वहाँ बुध की पावर कम होने लग जाएगी। यही अस्त में ध्यान देना होता है। ग्रहों का जो अस्त प्रवाह जो आता है इसमें यही चीज़ ध्यान देना होता है कि मौके हमारे हाथ से, अवसर हमारे हाथ से छूट नहीं जाए। तो फिलहाल ये ध्यान बना के रखिएगा, धन की स्थिति अच्छी है। जितनी ज़्यादा आपकी मीठी वाणी होगी तो व्यापार उतना ज़्यादा मीठा होना शुरू हो जाएगा। अष्टम भाव है, अष्टम भाव के सम्मुख इतने सारे ग्रह आए हुए हैं। ये चीज़ समझ लीजिएगा कि भविष्य में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और सारे एक ही बीज पर आधारित रहेंगे। बीज रहेगा आपका पूर्णतः पॉजिटिव। तो जातक को घबराना नहीं चाहिए कि भाई जो है अब मेरे को इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। नहीं, ये स्ट्रगल वाली जो है आपकी ज़्यादा सोचने वाली आदत है, इसके कारण से ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। अदरवाइज जो है अगर इसको सही दृष्टि से देखना चाहोगे तो सारी चीज़ें परमात्मा की इच्छा से सही बैठनी शुरू हो जाती हैं। अब भाग्य सेक्शन है, भाग्य सेक्शन पे केतु बैठे हुए हैं। देखिए, जो जातक इस बात को यह लेके चलते हैं कि देखो कर्म ही पूजा है, बाकी तो सब वहम वाली चीज़ें हैं, ईश्वर होता तो ये सब क्यों बुरा हो रहा होता, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो आपने अगर एक चीज़ पकड़ ली ना कि भाई मैं ये चीज़ मानता हूँ ये होगी, तो फिर उसमें आपकी आस्था बनी रहनी चाहिए। अगर आपकी आस्था एज ए एक्सपेरिमेंट बनी हुई है तो केतु यहाँ के वीक होने लग जाते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर जो है पे चर्चा ये करते हो कि देखो मेरी स्ट्रगल इतनी ज़्यादा रही और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप बिल्कुल दिल खोल के बताना शुरू कर देते तो भी केतु वीक हो जाते हैं। केतु यहाँ पर वीक होने का मतलब है कि 100 लोग खड़े हुए हैं और केवल आपको चुनना चाहिए। केतु वीक होने की वजह से आपको चुना ही नहीं जाएगा और फिर कंप्लेंट करोगे, बताओ जिसको चुना गया उसमें क्या प्रतिभा थी, क्या उसमें योग्यता थी, यही तो मेरे साथ होता हुआ है और आगे भी यही होता रहेगा। कोई फायदा नहीं है किसी की भी घटना को स्वीकार करने का। बात ये चीज़ है कि अपने व्यवहार से अपने ग्रह को सही करा हुआ है या नहीं करा हुआ है। तो इसलिए केतु वीक नहीं होना चाहिए।
अब सिंह राशि जो है 14 तारीख को सूर्य भी जो है मकर राशि में पहुंच जाएंगे, यानी सूर्य भी सेकंड सेक्शन में आ जाएंगे। केतु वीक नहीं होता है तो नेम वेम खुद चल के आपके घर पे आएगा कि बोले घर पे आके क्या बेल बजाएगा, दरवाजा खटखटाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक ऐसा ही होगा। घर बैठे बैठे जो है ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अगर व्यवहारिकता में ग्रह हमने पकड़ लिया कि ग्रह एक्चुअल में है क्या, वो मात्र एक संभावना है जिसमें आंतरिक भावना मिला के हम ये देखते हैं रिजल्ट क्या आ पाएगा। यही गणना होती है, यही होती है कि प्रिडिक्ट करा है इन्होंने। समझ रहे हो आप मेरी बात को। अब 10th सेक्शन है, ये भी बुध के अंडर है, कन्या राशि है, बुध भी पहुंच गया वहां पर। तो वही मीठी वाणी मीठा व्यापार। तो कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कई बार मन मुस्कुराहट के साथ कार्य भी निकलवाना आना चाहिए। बहुत सारी पास्ट की चीज़ों को वर्तमान में जो ढो ढो के घूमते हैं वो केवल निराशा में घूमते हैं, वो गोल गोल घूमना पसंद करते हैं और बोलते हैं कि देखो यही प्रोग्रेस है, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो इतना ज़्यादा कंपोनेंट सेक्शन को रिवाइज करने लग जाते हैं कि उनकी क्रिएशन जो है भगवान से ये मांगी जाती है कि भगवान हमें दुख इतना अधिक प्रिय है कि इससे कभी भी अलग मत करना। वो समझ ही नहीं पाते हैं ना किसी ग्रहीय ऊर्जा को, वो ये सिर्फ ये मान पाते हैं कोई है तो आएगा और हमें खींच के ले जाएगा, यानी हमारे कर्मों में हस्तक्षेप करेगा और हमें आगे लेके चला जाएगा। और उस आधार पर केवल उसके कनेक्शन पे हम ये वाहवाही लूटेंगे कि देखो कि हम समृद्ध हैं। 11वां सेक्शन है, तुला राशि यहाँ पर है। शुक्र जो है 13 तारीख के पश्चात ये भी सेकंड सेक्शन में पहुँच जाएंगे। बहुत बड़े बड़े लाभों की शुरुआत जनवरी में ये देना प्रारंभ कर देंगे। हालांकि 13 तारीख तक कुछ आप ये कह सकते हो कि नहीं अभी भी कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन 13 तारीख के पश्चात चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, सम्मुख आनी शुरू हो जाएंगी। अंतिम सेक्शन है, मंगल जो है उच्च प्रभावी हो जाएंगे, लेकिन अभी भी अस्त में बने हुए हैं, सत्ता अभी भी है नहीं पूरी प्रॉपर। ध्यान बना के रखिएगा कि थोड़ा सा खर्चों की स्थिति में अभी बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला है। हाँ, लेकिन यह है कि पहले जो परेशानी आ जाती थी तो अब जो है परेशानी के भी जो खर्चा आ रहा है, इतना अमाउंट हमारे पास है या इतनी व्यवस्था हमारे पास है तो हम इसको जो है ओट सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ग्रहण कर सकते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये बात आने लग जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो, यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव जो लोग हैं उनको अपनी उसी ताकत को अपने लक्ष्य में लगाना है। बस जनवरी यही सिखाने आ रहा है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।